आज की बड़ी खबर हवाई यात्री और एविएशन सेक्टर से जुड़ी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में भारी बढ़ोतरी। जेट फ्यूल की कीमत बुधवार को बढ़कर रिकॉर्ड 2,07,000 रुपए प्रति किलोलीटर हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू एयरलाइंस पर इसका पूरा बोझ नहीं डाला गया। बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में हवाई यात्रा महंगी हो जाएगी? क्या मिडिल ईस्ट का तनाव भारत की एविएशन इंडस्ट्री को प्रभावित करेगा? और क्या एटीएफ की कीमतों का असर आपकी जेब पर पड़ेगा? इस खास रिपोर्ट में पूरी डिटेल। सबसे पहले एटीएफ होता क्या है? एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल, ये वही ईंधन है जिससे हवाई जहाज उड़ते हैं। किसी भी एयरलाइन के ऑपरेशन कॉस्ट में जेट फ्यूल का हिस्सा लगभग 30 से 40% तक होता है। यानी अगर जेट फ्यूल महंगा तो एयरलाइंस की लागत सीधी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कीमतों में आई बढ़ोतरी की। रिपोर्ट के मुताबिक एटीएफ की कीमत बढ़कर 2.07 लाख रुपए प्रति किलोलीटर तक पहुंच गई है। अब तक की सबसे ऊंची कीमतों में से एक। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात, घरेलू एयरलाइंस को यह पूरी कीमत नहीं देनी। सरकार ने उन्हें राहत देते हुए केवल लगभग 8.5% बढ़ोतरी का ही असर दिया है, जबकि नॉन स्केड्यूल, चार्टर और इंटरनेशनल कैरियर्स को पूरी कीमत चुकानी होगी। सवाल उठता है, अचानक इतनी बड़ी कीमतें क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच बढ़ता तनाव। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल सप्लाई क्षेत्र है और जैसे ही वहां युद्ध या तनाव बढ़ता है, तेल की कीमतें तुरंत प्रभावित होती हैं। और विशेषज्ञों का यह कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की स्थिति ने भी बाजार में डर पैदा किया है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल गुजरता है। यहां सप्लाई बाधित होती है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ना तय है। अब सरकार के बयान को लेकर खबर। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि भारत में एटीएफ की कीमतें 2001 से सरकारी नियंत्रण में नहीं है। इनकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के फॉर्मूले के मुताबिक तय होती हैं। यानी अगर दुनिया में तेल महंगा तो भारत में भी जेट फ्यूल महंगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अगर सरकार कोई राहत नहीं देती तो घरेलू एयरलाइंस के लिए एटीएफ की कीमतों में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन हवाई यात्रा महंगी ना हो, इसलिए सरकार ने हस्तक्षेप किया। सरकारी तेल कंपनीज और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच बातचीत हुई। फैसला लिया गया कि घरेलू एयरलाइंस पर केवल आंशिक बोझ डाला जाएगा, यानी लगभग 25% की क्रमिक बढ़ोतरी, जो लगभग 15 रुपए प्रति लीटर के बराबर है। लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए राहत नहीं है। उन्हें पूरी कीमत चुकानी होगी क्योंकि वो अन्य देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर ही ईंधन लेते हैं। अब समझते हैं इसका असर क्या होगा। पहला असर पड़ेगा एयरलाइंस के मुनाफे पर। जेट फ्यूल महंगा होने से ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ेगी। दूसरा असर पड़ सकता है टिकट की कीमतों पर। हालांकि अभी एयरलाइंस तुरंत टिकट महंगे नहीं करेंगे, लेकिन अगर कीमतें लंबे समय तक ऊंची रही तो किराया बढ़ सकता है। तीसरा असर, एविएशन सेक्टर की ग्रोथ। अब बात करते हैं मार्च महीने की, क्योंकि मार्च में भी जेट फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद घरेलू उड़ानों के लिए एटीएफ की कीमत 1 लाख रुपए प्रति किलोलीटर से ऊपर चली गई और अब ये और ज्यादा बढ़ गई है। यानी पिछले कुछ महीनों में लगातार दबाव बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट का तनाव जारी रहता है तो तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। असर केवल एविएशन पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पेट्रोल और डीजल पर भी पड़ सकता है। बड़ा सवाल यही है कि क्या यात्रियों को चिंता करनी चाहिए? फिलहाल जवाब है तुरंत नहीं, क्योंकि सरकार ने घरेलू एयरलाइंस को राहत दी है। लेकिन अगर वैश्विक कीमतें लगातार बढ़ती रही तो भविष्य में किराया बढ़ सकता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू, भारत दुनिया का तेजी से बढ़ता एविएशन मार्केट है। हर साल करोड़ों लोग हवाई यात्रा करते हैं। ऐसे में एटीएफ कीमतों का स्थिर रहना जरूरी है, क्योंकि इससे सेक्टर की ग्रोथ जुड़ी हुई है। सरकार का यह कहना है कि स्थिति पर नजर जरूर बनाए हुए है, जरूरत पड़ने पर और कदम उठाए जा सकते हैं। बताते हैं 3 बड़े पॉइंट्स में खबर, क्योंकि पहली ये एटीएफ कीमत रिकॉर्ड स्तर पर, दूसरा घरेलू एयरलाइंस को आंशिक राहत, तीसरा वैश्विक तनाव मुख्य कारण। कुल मिलाकर जेट फ्यूल की कीमतों में यह बढ़ोतरी वैश्विक हालात का असर है। सरकार ने फिलहाल घरेलू यात्रियों को राहत देने की कोशिश की है, लेकिन अगर मिडिल ईस्ट का संकट बढ़ता है, आने वाले समय में असर बढ़ेगा। खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो करिए लाइक और चैनल को करिए सब्सक्राइब।